हेलो गाइस, वेलकम टू आदर्श एकेडमी AKTU। आज हम लेक्चर नंबर 19 देखने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे DPMS में आपका। यहाँ से आपका फाउंडेशन स्टार्ट होता है SQL के लिए। अगर आपको SQL अच्छे से समझना है तो पहले आपको रिलेशनल अलजेब्रा समझना होगा। बहुत लोग यहीं पे आके गलती करते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा को समझते नहीं है, वो डायरेक्ट जंप करते हैं SQL पे। तो फिर उन्हें क्वेरी फाइल करने में, क्वेरी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, पहले रिलेशनल अलजेब्रा को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे हमारा रिलेशनल अलजेब्रा खत्म होगा हम अपना SQL स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। इट इज नथिंग बट अ फाउंडेशन फॉर SQL। जो हम SQL करने वाले हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसके लिए क्या है हमारा एक फाउंडेशन है, बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया देन एसक्यूएल आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाता है। ठीक है ना। रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है, मतलब नॉर्मल अगर हम बात करें सो रिलेशनल अलजेब्रा मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरह से वी से कि क्वेश्चन टू द डेटाबेस। हम अपने डेटाबेस पर ऑफ कोर्स हमने जो भी डेटाबेस बनाया है, अगर मुझे कोई भी डेटा रिट्रीव करना है, कोई भी डेटा का इंफॉर्मेशन निकालना है, उसको अगर मुझे डेटाबेस को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? ऑब्वियस बात है, मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन फायर करना पड़ेगा, कोई क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। देन हम उसको क्या कर सकते हैं, हमें वहां से पर्टिकुलर जो भी आपने क्वेरी दी रहेगी उसका आउटपुट मिलेगा। क्वेश्चन तो हमारे डेटाबेस से हमें जो हमें आउटपुट चाहिए वो कैसे मिलेगा? बाय रिलेशनल अलजेब्रा। हम क्वेरी करेंगे, हम डेटाबेस को क्वेश्चन करेंगे और फिर हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। तो रिलेशनल अलजेब्रा की यूज करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा हम यूज करते हैं ताकि हम डेटाबेस को क्वेश्चन कर सके, उसको एक्सेस करने के लिए जो भी क्वेश्चन हम कर सके वो रिलेशनल अलजेब्रा के फॉर्म में। तो नॉर्मल रिलेशनल अलजेब्रा कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। रिलेशनल अलजेब्रा एक मैथमेटिकल जैसे ही है, इसका कॉन्सेप्ट यूज करके आपको SQL में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेट्स से ये तो होगा रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। अब रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? तो रिलेशनल अलजेब्रा हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज, कैसा लैंग्वेज है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, बात करते हैं प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज की। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? आपने सी पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है सी। तो सी भी क्या है? सी लैंग्वेज भी हमारा प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। वैसे रिलेशनल अलजेब्रा भी क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा भी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब ये होता है, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि प्रोसीजर, तो पर्टिकुलर प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजरल मतलब होता है ये स्पेसिफाई करता है दो, पूरा फोकस दो चीजों पे होती है। कौन सी वो दो चीजें? सबसे फर्स्ट ये देखता है कि व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या। पहले ये इस चीज को स्पेसिफाई करेगा। बेसिकली प्रोसीजर क्या करता है? स्पेसिफिकेशन देता है, कुछ स्पेसिफाई करता है। तो पहला क्या स्पेसिफाई करेगा कि व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या। देन क्या स्पेसिफाई करेगा कि हाउ टू गेट, अब जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिलेगी कैसी, क्या चाहिए और कैसे करना है। ये दोनों बात पे हम रिलेशन पे बहुत ही, हमें क्या चाहिए वो भी बताना पड़ता है और कैसे चाहिए वो भी दिखाना पड़ेगा। इसको ही बोलते हैं प्रोसीजर, जो कि स्पेसिफाई करता है कि आपको क्या चाहिए और आप उसको कैसे वो आपको मिलेगा। दोनों बातें आपको बतानी चाहिए। तो याद रखना आपको, रिलेशनल अलजेब्रा क्या हमारा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, वैसे रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजर का मतलब क्या है? ये स्पेसिफाई करता है कि व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या, एंड हाउ टू गेट। तो अगर आपने ये स्पेसिफाई कर दिया कि आपको चाहिए क्या, तो कैसे चाहिए वो भी आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बातें क्लियर आपको? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी क्वेरी में ये दो क्वेश्चन पूछोगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा।
क्या चाहिए आपको और वो कैसे मिलेगा, ये आपको अगर एक बार अप्रोच समझ में आ गया तो आप रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेरी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा क्या है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस है, फंडामेंटल ऑपरेशंस भी और अदर ऑपरेशंस भी है। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो बेसिक हमारा ऑपरेशन है, और जो अदर्स डिराइव ऑपरेशन है वो फंडामेंटल ऑपरेशन से ही डिराइव किए गए हैं। लेट्स से अब हम बात करते हैं कौन कौन से फंडामेंटल बेसिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। पहला हमारा सिलेक्शन है, ठीक है, फिर प्रोजेक्शन, देन यूनियन है, सेट डिफरेंस, सेट इंटरसेक्शन, रीनेम, एंड लास्ट में आपका होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप देख पा रहे हो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ इसमें से आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें आपका यूनरी रिले कोई कोई यूनरी आपका ऑपरेशन है, कोई कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कुछ सेट ऑपरेशन है। जैसे कि अगर हम बात करें सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड रीनेम, तो ये सब कैसे है, यूनरी ऑपरेटर्स है। ओके, यूनरी ऑपरेटर्स है। जबकि हम बात करते हैं यूनियन, सेट डिफरेंस एंड सेट इंटरसेक्शंस, ये कैसे ऑपरेटर्स है हमारे, ये सेट थ्योरी के ऑपरेशंस है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटर्स है, कि सेट थियरी के हमारे ऑपरेशन है। एंड जो हमारा बाकी का है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स है, इसे हमको पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है। आपको याद रखना है फंडामेंटल ऑपरेटर्स आपने देख लिए कितने, टोटल 7 है ये सारे फंडामेंटल ऑपरेटर्स। हम बात करते हैं अदर ऑपरेशन से, जो कि बेसिक ऑपरेटर से डिराइव किए गए ऑपरेटर्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम बेसिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से वैसे, एक तो जॉइन हमारा है, इंटरसेक्शन है, डिवाइड है। ये सारे भी क्या है, ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। जॉइन भी बहुत सारा, नेचुरल जॉइन भी बहुत सारे तरीके से होते हैं, आउटर जॉइन, इनर जॉइन, फुल्ली आउटर जॉइन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है जो हम जॉइन में पढ़ेंगे। तो इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, डिवाइड पड़ेगी, ये सारे ऑपरेशन भी हम देखने वाले। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, एक एक करके बहुत ही डीपली मैं आपको सारा ऑपरेशन समझाने वाली हूँ। ओके, तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज अ सिलेक्शन ऑपरेटर। अब ये सिलेक्शन ऑपरेटर क्या होता है। ओके क्लास, ध्यान देना आपको यहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेटर जब हम पढ़ेंगे तो उस पर आपको ध्यान देना। अब सिलेक्शन ऑपरेटर मतलब क्या, let's see. Selection operator is used to selecting tuples from a relation based on some condition. नॉर्मली सिलेक्शन ऑपरेटर हम यूज करते हैं, हमें टपल्स, पर्टिकुलर कोई टपल्स को सिलेक्ट करना है। मेरा जो भी रिलेशन है, मेरे जो भी टेबल को मैं रेफर कर रही हूँ, मैं जिस भी टेबल से क्वेरी क्वेश्चन कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर टेबल से वो क्या करेगा, जैसे आपकी कंडीशन होगी उस कंडीशन के बेस पे वो पर्टिकुलर टपल्स को सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन ऑपरेटर का काम क्या है, टू सिलेक्ट अ टपल फ्रॉम अ टेबल। वो क्या करता है, वो हमारे टेबल से टपल्स को सिलेक्ट करता है, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन होगी उसके हिसाब से। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना कि सिलेक्शन जो ऑपरेटर्स होते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे डिनोट करते हैं सिलेक्शन ऑपरेटर, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। हाउ टू डिनोट अ सिलेक्शन ऑपरेटर, बाय यूजिंग अ सिग्मा। ये बात समझ में आ गई। नाउ सेकंड पॉइंट क्या आता है आपको, कि क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं हमारे दो टपल्स जो पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते हैं। इज दैट ओके, ये आपको समझ में आ गया। ना अब मैं आपको कुछ सिंटैक्स बता देती हूँ। तो नॉर्मली जो उसका सिंटैक्स होता है ना, वो जैसे हम लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं हमारा, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो भी इनपुट टेबल है हम लिखते हैं सिग्मा, और वही सिलेक्ट करना तो सिग्मा लिखते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिग्मा का जो भी एट्रीब्यूट नेम होगा, जो भी हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसका जो भी एट्रीब्यूट नेम होगा, हम एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन
ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी। कंपैरिजन ऑपरेटर आप लिखते हो, जब आप लिखते हो जो पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे जगह यहाँ पे लिखती हूँ, आप कांस्टेंट वैल्यू लिखोगे पर्टिकुलर, और लास्ट में हम बताते हैं कि कौन से टेबल पे ये सारी क्वेरी हम कौन से टेबल से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो इनपुट टेबल नेम आप बताते हो। ये आपका सिंटैक्स आपको याद रखना है, मैं आपको समझा दूंगी, इसको आपको बस एक बार देखना है कि लिखना है कैसे। इसमें एट्रीब्यूट नेम मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी, अगर मैं आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, लेट्स से एक न्यू पेज लेते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आप जो ये एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट नेम क्या है, एट्रीब्यूट नेम इज नथिंग बट जो भी कॉलम, वो पर्टिकुलर कॉलम टेबल का इसमें हम क्वेरी फाइल करें, तो वो एट्रीब्यूट नेम उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम होता है। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर भी लिखना है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर हम बोलते हैं ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे जो भी हमारे क्या है, ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। ये आपको एक टेबल दिख रहा है, लेट्स से हम इसको बोलते हैं कि ये टेबल का नाम क्या है, हमारा एम्प्लॉय टेबल। इज दैट ओके? हमने बोला कि ये एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ क्वेरी फाइल करती हूँ। लेट्स से क्वेरी में हमने क्या लिखा, मैं क्वेरी बोल रही हूँ कि आपको सिलेक्ट करना है, क्या करना है स्टूडेंट, आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज। तो आप क्वेरी देखो, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज हैविंग एज बिलो 30 ईयर। क्या बोला मैंने, सिलेक्ट एम्प्लॉय हैविंग एज बिलो 30 ईयर। अब इस क्वेरी का मतलब क्या है, अब आप ध्यान से देखना इस क्वेरी को। हमने क्वेरी क्या फाइल की है कि आपको सिलेक्ट करना है वो सारे एम्प्लॉय जिनका एज बिलो 30 ईयर है। सॉरी, क्वेरी चीज समझ में आपको मैंने पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल में क्या क्वेरी फाइल की, मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, मैंने बोला कि आपको वो सारे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है जिसका एज बिलो 30 ईयर है। तो अब क्या करोगे, अब आप अपने डेटाबेस में जाओगे और देखोगे जैसे कौन कौन से एम्प्लॉयज है। देखो, व्हाट टू डू एंड हाउ टू गेट, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या चाहिए हमें, क्या करना है हमें, हमें चाहिए कि वो सारे एम्प्लॉयज जिनका एज बिलो 30 ईयर है। तो आप एज पे जाओगे, तो आप चेक करोगे कौन कौन सा बिलो एज 30 ईयर कौन कौन है। तो ये बिलो 30 ईयर, ये भी बिलो 30 ईयर, और ये भी, ये जो तीनों है सुहास, सचिन एंड महेश, इन तीनों का एज क्या है, बिलो 30 ईयर। यानी इस पर्टिकुलर जो क्वेरी है उसका आंसर क्या होगा, ये 3 टपल्स होंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों टपल्स हैं, ये हमारे इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप अब रिलेशन अलजेब्रा में कैसे लिखोगे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्वेरी कैसे लिखोगे इसकी, तो इसका हम रिलेशन अलजेब्रा में क्वेरी लिखेंगे। मैंने आपको बताया पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, पहले आपको लिखना है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट किससे लिखेंगे आप, सिग्मा से लिखेंगे सिलेक्ट। तो हमने सिग्मा लिखा, फिर हमने क्या बोला कि आप पर्टिकुलर जो भी कॉलम एट्रीब्यूट का नेम लिखना है। एट्रीब्यूट नेम मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट नेम मतलब हमारा होता है कि कॉलम का नेम, नेम ऑफ कॉलम। तो कौन सा कॉलम ऑफ नेम हम यूज करने वाले, अगर लेट मी से कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करने वाले, आपको वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है जिनका एज भी 30 है। तो हम एज को सिलेक्ट कर रहे हैं, या हमने एज को सिलेक्ट, एट्रीब्यूट नेम भी लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में मैंने आपको बताया इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो आप बोलोगे सिलेक्ट एज इज इक्वल टू क्या है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज है वो लेस देन 30 होंगे। तो आप लिखोगे सिलेक्ट एज, इक्वल टू नहीं आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें लेस देन चाहिए ना। बिलो मतलब क्या होता है, बिलो मतलब होता है लेस देन। तो आप लिखोगे सिलेक्ट करना है आपको एज लेस देन 30। हमने कांस्टेंट वैल्यू भी लिख दिया, लेस देन 30। अब आपको यहाँ पे लिखना है कौन से टेबल से हमने ये लिखा है। तो टेबल का नाम आप क्या करोगे,
टेबल का नाम आप लिखोगे एम्प्लॉय, की सारा हमने एम्प्लॉय टेबल में क्वेरी फायर की। आई होप आपको समझ में आएगी कैसे क्वेरी फायर करनी है। सी क्या किया हमने, हमने लिखा सिलेक्ट जो भी आपका एट्रीब्यूट, जिस भी एट्रीब्यूट से आपको सिलेक्ट करना है वो एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। क्या है कंडीशन हमारी कि एज जो होना आपको वो सिलेक्ट करना, आपको वो टपल वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिसका एज लेस देन 30 होगा। और ये सब आपको किससे करना है, ये सब आपको एम्प्लॉय टेबल से करना है। तो इसका आंसर कैसे आपको मिल जाएगा, मुझे आपको याद रखना है कि सिलेक्ट क्वेरी से क्या होता है। सिलेक्ट क्वेरी से आप कभी भी सिर्फ सिलेक्ट करते हो। हाँ, अगर आपको अपना आउटपुट डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले आपको दूसरे आपका ऑपरेशन है उससे होता है, आपको जो कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर से ही आप डिस्प्ले कर सकते हो, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सिलेक्शन सिर्फ आपका टपल सिलेक्ट करेगा, जो भी पर्टिकुलर क्वेरी आपकी होगी वो सिर्फ पर्टिकुलर टपल को सिलेक्ट करता है, प्रोजेक्ट नहीं होगा आपका, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, प्रोजेक्शन अगर आपको डिस्प्ले करना है अपना आउटपुट तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अभी प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अब आप देखो, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। ठीक है, एक और कोई क्वेरी करेगा। अब मैं आपको क्वेरी पूछूं कि आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है। मैंने आपको क्या बोला, सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे भी सैलरी किसकी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपको मिलेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा, ये दोनों की सैलरी ग्रेटर देन है 50,000 से। ठीक है, और इक्वल भी, फर्स्ट तो इक्वल है, तो आप क्वेरी कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि मैम हमें सिलेक्ट करना है सैलरी एट्रीब्यूट से जिसका सैलरी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 होना चाहिए। ये कौन सी टेबल से हमने किया, कि हमने एम्प्लॉय टेबल से किया। तो कौन सा टेबल है वो लिखना है। सिलेक्ट के बाद आपको बताना है कि पर्टिकुलर आपकी कंडीशन क्या है, क्या एट्रीब्यूट, कौन से पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा आपको लिखना है। याद होगा आपको, अच्छे से याद रहेगा, आपको हमेशा याद रखना है कि सिलेक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर टपल, तो ये पूरा जो आपका टपल है वो क्या हो जाएगा, वो ये टपल सिलेक्ट करेगा। इज दैट ओके, तो ये दोनों टपल पूरा सिलेक्ट हो जाएंगे, दोनों रो सिलेक्ट हो जाएंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि सिलेक्शन हमारा टपल सिलेक्ट करता है, ये सिर्फ सिलेक्ट करेगा। डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, प्रोजेक्शन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में देखेंगे। सो आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया रहेगा, आपको रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, कहाँ यूज करना है, इसका मेन फाउंडेशन आपको अभी सीखना है ताकि आप एसक्यूएल अच्छे से कर सको। क्वेरी कैसे फाइल करनी है सिलेक्ट के लिए वो तो हमने देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्शन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।